वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तुम सभी लोग कुछ तगड़ा कर रहे होगे एकदम। स्वागत है चैनल की एक और नई वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो बहुत टाइम से काफी सारे लोग मेरे कमेंट्स में कह रहे थे कि माइक ले ले करके, और मेरे को लेना था पर फॉर सम रीजंस में नहीं पर मैं फॉर सम रीजंस नहीं ले पाया। पर अब इसके बाद जो भी तुम क्लिप सुनोगे वो इसके अंदर से होगी। पर अब फाइनली वी हैव दिस माइक रेनारो P10। होपफुली तुम लोगों को क्वालिटी अब अच्छी लगेगी पहले से। और ये माइक मेरे को 2100 रुपए का पड़ा है, और मैं बहुत ज्यादा खर्च करना भी नहीं चाहता था माइक के अंदर, क्योंकि अपन बहुत बड़े यूट्यूबर तो है नहीं, छोटे से यूट्यूबर है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं वो महंगे हाई एंड माइक्स यूज करूँ तो सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब। बाकी इस माइक का एक और वेरिएंट था जो की 2700 रुपए का था। वो कैमरे वाला था, पर कैमरा तो मैंने अभी यूज करना ही नहीं है। और तुम लोगों में से काफी सारे लोगों का ये भी डाउट था कि मैं कैमरा यूज करता हूँ या फिर फोन यूज करता हूँ। तो उसका आंसर है कि मैं सिर्फ फोन यूज करता हूँ, जिसके अंदर मैं अपनी दीदी का iPhone 15, भैया का भी iPhone 15 और अपना S21 FE, इन दोनों फोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो। बाकी अब से मैं आप लोगों के डाउट्स भी लेना स्टार्ट करूंगा, तो इस वीडियो के अंदर कमेंट कर देना जो भी तुम्हारे डाउट्स होंगे, और अगली वीडियोस के अंदर मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले तुम लोगों के डाउट सॉल्व कर दूंगा। उससे पहले भी कुछ लोगों के डाउट्स आ रखे हैं, वो मैं अगली वीडियोस के अंदर कवर कर दूंगा, और मैं अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से तुम लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करूंगा जितनी मैं कर सकता हूँ। और अब मेरे को एक काफी बड़ा अपडेट देना था तुम लोगों को, जो की है कि मैंने इस प्रेप को एक हफ्ता और आगे शिफ्ट कर दिया है। अब इसका रीजन ये है कि मेरा जो बॉडी टाइप है वो ऐसा है कि मैं जल्दी से फैट लॉस कर लेता हूँ बाकी एरिया से, पर जो मेरा एब्स का एरिया है उधर से मैं काफी लेट फैट लॉस करता हूँ। एवरेज टिपिकल मैन वाले वही चीज, हर आदमी का यही सीन होता है। और इस पूरे प्रेप के दौरान मैंने कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया है, तुम लोगों को पता ही है, कोई भी सप्लीमेंट, ना ही क्रेटीन ना ही प्रोटीन, कुछ भी, ताकि मैं तुम लोगों के सामने रॉ और रियल रह पाऊं। क्योंकि 90% ऑफ द टीनेजर्स मेरे को नहीं लगता कि कंसिस्टेंट बेसिस पर कोई भी एक सप्लीमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, ना ही मैं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम लोगों के सामने रॉ और रियल रह रहा हूँ, ताकि तुम लोगों को मैं एक मोटिवेशन दे पाऊँ कि हाँ भाई, बिना प्रोटीन सप्लीमेंट्स के, बिना किसी सप्लीमेंट के तुम लोग एक ऐसी फिजिक बना सकते हो कि तुम्हारे को स्टेरॉइड्स एक्यूजेशन आए। और मैं उस चीज को कभी रुकावट अपने लिए बनने भी नहीं दूंगा, और ना ही तुम लोगों के लिए बनने दूंगा। इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ तुम लोगों को दिखाने के लिए कि सप्लीमेंट जरूरी नहीं होते, तुम्हारी मेहनत जरूरी होती है, तुम्हारा डेडिकेशन जरूरी होता है, और तुम्हारी भूख जरूरी होती है। अगर तुम इन तीन चीजों से पक्के हो तो मेरा मानना है तुम एक अच्छी फिजिक बना लोगे। मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ के अंदर कभी भी कंसिस्टेंट बेसिस पर सप्लीमेंट्स नहीं लिए, पर फिर भी मेरा गोल बस इतना है कि मैं अपना बेस्ट वर्जन बनूं। तुम्हारा गोल भी यही होना चाहिए। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, बस जिम में जाओ, अच्छे से वेट उठाओ, अच्छी टेक्निक में उठाओ। डे 1 से तुम्हारी टेक्निक एकदम ऑन पॉइंट होनी चाहिए। डे 1 से ही तुम्हारा ईगो कंट्रोल में होना चाहिए, और डे 1 से ही तुम्हारी जो डेडिकेशन है, तुम्हारी जो कंसिस्टेंसी है, वो ऑन पॉइंट होनी चाहिए। तब जाकर ही मेरे हिसाब से यू कैन बिल्ड अ डिसेंट फिजिक। दैट्स इट। बाकी इतना सपोर्ट दिखाने के लिए तुम सभी का थैंक यू हर वीडियो के अंदर। बाकी हाँ, अपनी स्प्लिट के बारे में बताना था कि मैं एक 5 डे स्प्लिट फॉलो करने वाला हूँ। अब उस 5 डे स्प्लिट को फॉलो करने से मेरे को ये फायदा मिल जाएगा कि मैं अपनी रिकवरी पर ज्यादा फोकस कर पाऊंगा, और अपने बॉडी पार्ट्स को ज्यादा फ्रीक्वेंटली भी ट्रेन कर पाऊंगा। और 5 डे स्प्लिट कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले दिन चेस्ट एंड बैक, आर्म्स एंड शोल्डर, लेग्स, एक पुश और एक पुल। दैट्स इट। फिर हम यही चीज रिपीट करेंगे वापस अपना 5 डे स्प्लिट जो होगा। और उसमें से आज ही पहला दिन है जो कि है चेस्ट एंड बैक का। और दूसरी चीज, आज मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ अपनी अंडे चीले की रेसिपी। अब मैंने चैट जीपीटी पे सर्च मारा था इंग्रेडिएंट्स डालकर, और मैंने इसको कैसे बनाया उस तरह से कि तो क्या बोल सकते हैं। और चैट जीपीटी ने मेरे को सजेस्ट करा कि देसी पैनकेक बोल दो। मेरे को मतलब सबसे कूल नाम यही लगा, देसी पैनकेक या फिर अंडा चीला। अभी अपन अपनी बुक रीडिंग कंप्लीट करते हैं और चलते हैं नीचे। काफी सारी बातें कर ली, पता नहीं तुम में से काफी सारे लोग टिके भी नहीं होंगे। फिलहाल चलते हैं नीचे और तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं डायरेक्ट रेसिपी। लेट्स गो। अब इसको मैंने एकदम कंसिस्टेंट कर लिया, एकदम बढ़िया से। दूध इसी हिसाब से डालना है कि इसके अंदर कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छी हो जाए। बहुत ज्यादा डार्क नहीं, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं, मीडियम। पर फिर बनाना स्टार्ट करो। इसको मीडियम फ्लेम के अंदर कुक करना तुम लोग, ताकि बढ़िया से कुक हो जाए और जले ना। ओके, तो अभी बनकर हो चुके हैं अपने चील्हे तैयार। और वीडियो बनाते बनाते मैं भूल ही गया कि इसके अंदर मेरे को नमक भी डालना है। तो अभी मैंने नमक ऐसे इधर ये साइड में रख लिया है मैंने। ये नमक है, जो लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, अगर उनको पता होगा कि मतलब ऐसे ही मसाले वाला नमक बनाते हैं हमारे यहाँ पर, पीस कर पूरा का पूरा हाथ से। तो ये वाला नमक है, और अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
ये बेस्ट है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ले, ये खाओ, इसके साथ एक कप अपने लिए कॉफी बना लो, दूध वाली या फिर ब्लैक, जो भी तुम्हारा मन करे। बनाकर देखो एक बार, अपने आप जान जाओगे। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं है इसके अंदर, जल्दी बन जाता है, 2 मिनट का काम होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं पकाना होता क्योंकि अंडा और दूध मिलकर काफी ज्यादा जल्दी पक जाते हैं। तुमको एक पूरे के पूरे चीले को मुश्किल से 1.5 मिनट या 1 मिनट तक ही पकाना होता है। तो मतलब तुम्हारा पकाने का प्रोसेस तो तुम्हारा 2 मिनट के अंदर ही खत्म हो जा रहा है, 2-3 मिनट के अंदर ही। मेन्स को तैयार करने का होता है, और तैयार करने के अंदर यार उतना तो थोड़ा करना ही पड़ता है। और बैटर वगैरह तुम पहले से भी बनाकर रख सकते हो और बाद में उसको अलग से बना सकते हो। तो इसीलिए ये मेरी हमेशा फेवरेट डिश रहेगी, और इस डिश का श्रेय जाता है मेरी मम्मी को। उन्होंने ही मेरे को बनाकर दिखाई थी, तो सल्यूट मम्मी। दैट्स इट। ये खाते हैं और उसके बाद जिम जाएंगे। लेट्स गो। खुशी खुशी से आया था जिम के अंदर, देखो क्या देखने को मिलता है। लेट पुल डाउन की मशीन खत्म। ओके तो ठीक है, पहुंच चुके हैं अपन जिम के अंदर। चेस्ट और बैक करनी थी पर बैक की मशीन खराब है, तो जो उसके साइड में लेट पुल डाउन वाली मशीन है मैं उस पर अब करने का ट्राई करूंगा। तो चेस्ट और बैक के अंदर मेरा जो सबसे पहला रूल रहता है, उसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ मैं पहले एक पुशिंग मूवमेंट निकाल लूँ, क्योंकि पुशिंग मूवमेंट ही मेरी थोड़ी वीक है पर पुलिंग मूवमेंट मेरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मैं पुश पे ज्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। तो अभी पहले इंक्लाइन डंबल प्रेस करेंगे, इंक्लाइन मशीन प्रेस करेंगे, डंबल से नहीं। वार्म अप करते हैं शोल्डर से बढ़िया से एकदम, क्योंकि जैसे जैसे फैट ड्रॉप होता है तो हमारे जॉइंट्स के अंदर इंजरीज के चांसेस भी काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए बढ़िया से वार्म अप करते हैं शोल्डर्स को एंड चलते हैं उसके बाद। तो ये परफेक्ट सिचुएशन मिल गई मेरे को एकदम माइक टेस्ट करने के लिए। बाकी यहाँ मैं डंबल के लिए कह रहा था कि मैं डंबल नहीं करूंगा, पर अभी मैं सिर्फ वार्म अप के लिए डंबल से ट्राई कर रहा हूँ। उसके बाद मशीन पे चलते हैं। इससे ये रहेगा मैं चेस्ट फ्लाई करूंगा, एक तरीके से एक फ्लाई मूवमेंट करूंगा, तो बढ़िया से वार्म अप हो जाएगी चेस्ट और अच्छे से स्ट्रेच भी हो जाएगी। तो देख रहे हो इसके अंदर इन्होंने क्या कर रखा है कि तो ये वाली मूवमेंट के अंदर ये है सीन इंक्लाइन के अंदर कि बहुत ज्यादा आर्च नहीं रखना होता है अपनी बैक के अंदर, अदरवाइज वो एक तरह से तुम्हारी फ्लैट मूवमेंट ही बन जाएगी। अगर तुम अपनी बैक को बहुत ज्यादा उठाते हो, अपने हिप्स को बहुत ज्यादा उठाते हो इंक्लाइन करते टाइम, तो वो एक तरह से फिर एक फ्लैट मूवमेंट की तरह ही एक्ट करेगी। और यही गलती मैं भी पास्ट कुछ टाइम से कर रहा था इंक्लाइन के अंदर, और मेरे हिसाब से इसीलिए मेरे को रिजल्ट थोड़े कम दिख रहे थे। पर अभी मैंने वो गलती सुधार ली है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा आर्च ना रखूँ। दूसरी बात, अपने हिप्स को ना उठाऊं, और तीसरी बात जो मेरी हाथों की मूवमेंट है, शोल्डर्स के ऐसे ना रहे बल्कि हल्की सी नीचे की तरफ। तब तुम्हारे अपर जो पैक फाइबर्स हैं वो ज्यादा टारगेट होंगे। 15-15 केजी से करूंगा, यूजुअली मैं 20 किलो से करता हूँ, पर अभी 15 केजी पहले मैं ट्राई करता हूँ कितना आता है। हाई रेप्स में ट्रेन करना है, मेरे कोच ने बोला है, मतलब मेरा कोच तो मैं ही हूँ, मतलब इसलिए। लेट्स गो। Let's go. Woke up every day saying life is a bitch. You done die broke or you busy getting rich. Niggas did me dirty, left me dead in the ditch. Learned to forget, but I never did forget. Loyal to the team, I ain't never gonna switch. You was at the party getting drunk, getting lit. Back in my head, I'm like, fuck that shit. I was busy in the lab making songs, making hits. Trying to get money till I cash out. Like I'm in your arm if you're looking for a handout. I've been on the road for a long time, fighting with the man on my shoulder. I was dealing with self-doubt. All my life I've been the fucking underdog. Used to wonder how these niggas got it all. I was getting one play a day, now I got a couple thousand on my catalog. See through your niggas know how you sound. School of motherfuckers, you class clown. You was talking shit, where you at now? Everybody playing tough guy to us, man down. Dancing with the devil. तो 17 रेप्स से नाइस इजी वेट से करेंगे। My patience, I waited my turn. Can't collect everything that I earned. Built a few bridges, but some gotta burn. They keep talking down like, boy, when you gon' learn? Been on the come up for some time now. People like a trust, so fine now. Swear to God, there's so much on my mind now. Coming for the word, that bitch is mine now. You don't wanna with me on a bad day. Finna take off on the runway. Always on my job, working hard, treat every single day like it's Monday. Started from the bottom, bitch, I'm still here. Done it for the top, will I make it there? Rapping with the legends in the top 10. I've been on the edge, I got no fear. Please don't you do me no favors, no trust for these niggas that put it together. They planning to take it apart. Not enough fingers on both of my hands to count all the backstabbers that came from my heart. Stuck to my guns and I got them reloaded, proceeding with caution. I'm playing it smart. Won't be forgotten. ये जो लास्ट रैप्स तुमने देखे ना, यही रैप्स है जो मैटर करते हैं एक्चुअल में। तो कभी भी फेलियर हिट करने से डरो मत, जाओ और तुमको फार ट्रेनिंग करनी है एकदम ऐसा उठाओ कि पूरे जिम के अंदर तुम्हारे इतना कोई उठाना है, ऐसा सोच के उठाओ। मतलब वैसे चैंपियन मेंटालिटी। चेस्ट की 2 एक्सरसाइजेस हो चुकी हैं और अब बैक की 2 एक्सरसाइजेस और आज का दिन खत्म। दोनों की 2 एक्सरसाइज करनी है। तो अभी ये वाली मशीन पे मैं रोइंग कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए अपर बैक ले, अपर बैक और ट्रैप्स अच्छे से ट्रेन होंगे इसमें, और उन्हीं दोनों पार्ट में भी काफी ध्यान करते हैं। पूरा फेलियर चैंपियन मेंटालिटी।
patience, I waited my turn. Came to collect everything that I earned. Built a few bridges, but some gotta burn. They keep talking down like, but when you gonna learn? Been on the come up for some time now. People like a trust is hard to find now. Swear to God, there's so much on my mind now. Coming for the word, that bitch is mine now. You don't wanna with me on a bad day. Finna take off on the runway. Always on my job, working hard, treat every single day like it's Monday. Started from the bottom, bitch, I'm still here. Gunning for the top, will I make it there? Rapping with the legends in the top 10. I've been on the edge, I got no fear. Please don't you do me no favors, no trust for these niggas that put it together. They planning to take it apart. Not enough fingers on both of my hands to count all the backstabbers that came from my heart. Stuck to my guns and I got them reloaded. Proceeding with caution, I'm playing it smart. Won't be forgotten, I swear that I'm leaving my mark. ओके, तो अभी लैट पुल डाउन टूट रखी है जिम की, और जो दूसरी वाली मशीन है लैट पुल डाउन की, उस पर अभी लड़कियां कर रही हैं। तो मैं इतने पुलअप्स कर लेता हूँ 2-3 सेट, एकदम मेरी ओजी फेवरेट एक्सरसाइज करेंगे। इसके हाई रेप्स 10 से ऊपर ट्रेन करेंगे अगर लगे मेरे से तो। लेट्स सी, अभी तुमको एनर्जी लो दिख रही होगी, तो इतनी सारी कंपाउंड मूवमेंट करने के बाद एनर्जी का यही हाल होता है। वो भी तब जब तुमने सुबह से बस 600 कैलोरीज खा रखी हो, और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और 650 कैलोरी पे जिंदा हूँ मैं। तो लेट्स गो। प्रोनेटेड सुपरनेटेड कुछ तो बोलते हैं इसको, भूल गया मैं, वाली ग्रिप के अंदर। ओके, Way too much to prove, I ain't come out here to lose. Came a long fucking way, couldn't last in my shoes. You're sleeping on me, guess they hitting snooze. If you standing in my way, motherfucker, better move. Woke up every day saying life is a bitch. You done die broke or you busy getting rich. Niggas did me dirty, left me dead in the ditch. Learned to forgive, but I never did forget. Loyal to the team, I ain't never gonna switch. You was at the party getting drunk, getting lit. In the back of my head, I'm like, fuck that shit. I was busy in the lab making songs, making hits. easy एक बार आएगा 9 बजे। क्या 10 से ऊपर जाएंगे, 10 ही अच्छा है, बढ़िया है। बस देखो कौन दिख गया जाते जाते, कॉर्पोरेट मजदूर।